दोस्तों अब अमेरिका करने वाला है दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व के ऊपर अटैक। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। आज के टाइम पर अमेरिकी जंगी बेड़े वेनेजुएला को घेरे हुए खड़े हैं। आज अमेरिकी सेफ्टी फायरिंग लाइन के अंदर पूरा का पूरा वेनेजुएला है और किसी भी टाइम पर बमबारी स्टार्ट हो सकती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश है तो ऐसा जरा भी नहीं है। वेनेजुएला एक बहुत बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, यानी कि ऐसे देश जिनके पास जमीन के अंदर सबसे ज्यादा कच्चा तेल है, उनमें वेनेजुएला दुनिया में नंबर 1 पर आता है। रूस हो, सऊदी हो या फिर ईरान हो, इन सभी से ज्यादा कच्चा तेल आज के टाइम पर वेनेजुएला के पास में है। और अब इस देश के ऊपर अमेरिका की बुरी नजर आ चुकी है और अमेरिकी सेना इस देश के ऊपर अब चढ़ाई करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आपसे कुछ ही टाइम पहले की बात है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को, यानी कि अमेरिका के रक्षा विभाग को आदेश दिया है कि अतिरिक्त डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए जाएं ताकि वो एक बार के अंदर ही वेनेजुएला का काम तमाम कर पाए। लेकिन लड़ाई से पहले एक खास काम अमेरिका की मीडिया भी कर रही है, जो कि यूजुअली अमेरिका की मीडिया हमेशा से करती आई है। दरअसल अमेरिका की मीडिया का एक काम बहुत अच्छे से हमने नोटिस किया है कि जब भी अमेरिका किसी देश के ऊपर चढ़ाई या फिर अटैक करने का ट्राई करता है तो अमेरिकी मीडिया यहाँ पर उसके लिए एक फील्ड तैयार करती है। एक कारण प्रोड्यूस किया जाता है अमेरिका की मीडिया के द्वारा और यहाँ भी ठीक कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों वेनेजुएला पर अटैक करना जरूरी है अमेरिका के लिए। और इसे लेके अमेरिकी मीडिया में, फिर चाहे ट्रंप के समर्थक अमेरिकी मीडिया हाउस हो या ट्रंप के विरोधी, लगभग हर किसी ने ये आर्टिकल पब्लिश करना या फिर छापना स्टार्ट कर दिए हैं और पूरे अमेरिका में ये कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया है कि वेनेजुएला अब एक ऐसा देश बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा नशीली चीजों को एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर। और वेनेजुएला ही वो देश है जिसकी वजह से अमेरिका के युवा बिगड़ रहे हैं और वेनेजुएला के जो करंट राष्ट्रपति हैं वो इस सब चीजों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक और नैरेटिव उनके द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन उसे जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों अभी तक इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। दरअसल यूट्यूब के द्वारा मेरे चैनल पर एक रिव्यूज कंटेंट का गाइडलाइन आ गई थी, जिसके वजह से मैं अभी तक वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने यूट्यूब से रिक्वेस्ट की, अपील डाली और यूट्यूब ने मेरे चैनल को एक बार फिर से रिव्यू किया और उसमें उन्होंने पाया कि मेरा चैनल जो रिव्यूज गाइडलाइन के अंदर आया था वो ऐसा नहीं है और मेरी अपील को एक्सेप्ट कर ली गई। खैर, अभी तक आपने मेरे चैनल पर वीडियो ना आने पर वेट किया, उसके लिए थैंक यू। साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे कंटिन्यू आपको ऐसी ही वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वो दूसरा कारण ये है, अमेरिकी मीडिया नैरेटिव फैला रही है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो एक कम्युनिस्ट हैं, इसी वजह से वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं होने देते और यही कारण है कि उन्हें बार बार चुनाया जाता है। और अमेरिका एक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है वेनेजुएला के अंदर। कुछ इसी प्रकार की चीजें अमेरिका दशकों से करता आया है और वो अब ये वेनेजुएला के अंदर भी कर रहा है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार क्या कारण है कि अमेरिका युद्ध छेड़ना चाहता है वेनेजुएला के साथ। तो मेरे ख्याल से आपको बात उसी टाइम पर समझ आ गई होगी जब मैंने आपको कहा कि अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला के चुनाव में धांधली होती है, वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाते, वहाँ पर एक तरीके की कम्युनिस्ट सरकार है। दरअसल अमेरिका उसी देश पर लोकतंत्र लाता है जिनके पास कच्चा तेल होता है और वेनेजुएला तो फिर एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल है। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपने चुनाव प्रचार में दुनिया भर के सामने ये बात कह चुके हैं कि मैं वेनेजुएला के कच्चे तेल पर अपना कब्जा करूंगा। और यही कारण है कि ये पूरी कार्रवाई अब स्टार्ट की जा रही है और अमेरिका की सेना अपनी पोजीशन ले रही है वेनेजुएला के अंदर, स्पेशली वेनेजुएला के कोस्ट के पास, और तमाम अतिरिक्त हथियार भी यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के लिए वेनेजुएला इतना ज्यादा भी आसान नहीं है और ऐसा मैं इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात किए वैसे ही तुरंत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने 45 लाख से भी ज्यादा बड़ी फौज अपने देश में तैनात कर दी है। अमूमन ये मलेशिया की फोर्स है जिसमें आम लोग शामिल हैं। इन्हें हथियार दिए जा रहे हैं, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं वो बार बार कह भी रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए एक नया वियतनाम बने। जैसे वियतनाम ने अमेरिका को हरा के भेजा था, हम भी अब अमेरिका को उसी तरीके से हराकर बुरी तरीके से शिकस्त देंगे। कुल मिलाकर अब एक बात साफ हो गई है कि ग्राउंड अटैक तो अमेरिका नहीं कर सकता और यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी वायुसेना और अपनी थल सेना इनकी डिप्लॉयमेंट करी ही नहीं है, ना ही वेनेजुएला के आसपास और ना ही अमेरिका उनके आसपास ऐसी कुछ भी एक्टिविटी करने की प्लान कर रहा है फ्यूचर में। अमेरिका का मेन मकसद ये है कि अपनी नौसेना के जरिए वेनेजुएला पर अटैक किया जाए और यहाँ पर जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति की जो मलेशिया फोर्स है इन्हें बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। और अगर इनको एक डीप स्ट्राइक करनी होगी वेनेजुएला के अंदर तो उसके लिए भी ये लोग नौसेना के लड़ाकू विमानों का ही इस्तेमाल करेंगे। और
यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर भी मुश्किल की घड़ी ये है कि रूस उसकी प्रॉपर मदद कर ही नहीं सकता, क्योंकि रूस तो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ अपने युद्ध में उलझा हुआ है। रूस सीरिया की मदद नहीं कर पाया था, वेनेजुएला तो फिर भी बहुत दूर है और यही कारण है कि वेनेजुएला इस टाइम पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। हालांकि उसे चाइना से थोड़ी सी उम्मीद है कि चाइना उसकी मदद करेगा, क्योंकि चाइना भी एक कम्युनिस्ट देश है और वेनेजुएला और चाइना का संबंध भी बहुत अच्छा है। तो वेनेजुएला को यहाँ पर लग रहा है कि अमेरिका की और वेनेजुएला की इस लड़ाई में चाइना उसकी सहायता करेगा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि चाइना की खुफिया एजेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव भी है वेनेजुएला के अंदर। लेकिन आखिरकार वेनेजुएला की मदद कितनी कर पाएगा चाइना, ये तो आगे आने वाले टाइम में हम सबको पता लग ही जाएगा। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें तो फिलहाल वेनेजुएला के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनके सामने एक ऐसा काल खड़ा हो गया है कि वो उन वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर को चुटकियों के अंदर ही तबाह कर सकता है और वेनेजुएला को घुटनों पर ला सकता है। और एक और कुटिल चाल चली गई है अमेरिका के अंदर, और वो कुटिल चाल ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस के ऊपर $50 मिलियन का इनाम रख दिया है। जी हाँ, ये लगभग 450 करोड़ रुपए का इनाम है और उनकी मंशा ये है कि हम यहाँ से अटैक करें वेनेजुएला के ऊपर और वेनेजुएला के अंदर खलबली मचे और इनाम के लालच में मदुरो के आसपास के लोग ही उसे गिरफ्तार कर लें या फिर उसे मार दें। कुल मिलाकर अमेरिका अपनी हर एक कोशिश कर रहा है, अपने सारे हथकंडे अपना रहा है वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर कंट्रोल पाने के लिए। और जो कुछ भी होगा आगे आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हो जाएगा और जो भी होगा उसे मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को बड़े ध्यान से सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना, बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है तो आप उसे भी दबा लें ताकि आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।